नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप और आपका मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है बी हैप्पी। आज मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध की एक बहुत प्रेरणादायक कहानी लेके आया हूँ जो कि दान के ऊपर है। दान तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चलो अभी फ़िलहाल बात करते हैं महात्मा बुद्ध की जो ये कहानी है। बहुत दिनों के विहार के बाद महात्मा बुद्ध जब मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को दान दिया। नगर के जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को अनेक प्रकार के उपहार दिए। किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने खाने की सामग्री दी, किसी ने अनाज दिया या फिर किसी ने वाहन दिया। महात्मा बुद्ध ने ये सभी दान एक हाथ ऊपर उठा के स्वीकार किया। और उस समय वहाँ के राजा थे बिंबिसार। उन्होंने भी महात्मा बुद्ध को आभूषण, वस्त्र, वाहन, खाद्य पदार्थ आदि अनेक प्रकार की सामग्रियां दान करी। तो महात्मा बुद्ध ने एक हाथ उठा के ये सारा दान स्वीकार किया। अब महात्मा बुद्ध प्रस्थान करने वाले हैं, ये बात लगभग हर किसी व्यक्ति को नगर में पता थी। तो उस समय एक बूढ़ी महिला, उसको भी पता चला कि महात्मा बुद्ध अब राजगृह से जाने वाले हैं। तो उसने सोचा कि वो महात्मा बुद्ध को कुछ दान करे, लेकिन वो अत्यधिक निर्धन थी। उसके पास एक जूठा आम था जिसे उसने आधा खा रखा था। वो महात्मा बुद्ध के पास गई और उसने महात्मा बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं आपको कुछ दान करना चाहती हूँ, कुछ भेंट करना चाहती हूँ। तो महाराज ने कहा, कीजिए माता जी। तो उन्होंने क्या करा, अपना जो आधा जूठा आम था वो महात्मा बुद्ध को भेंट स्वरूप प्रदान किया। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठे और उसको ग्रहण करा। जब ये सभी लोगों ने ये देखा तो बड़े वो आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि नगर के सेठों ने बहुत मूल्यवान वस्तुएं महात्मा बुद्ध को दान करी थी। महाराज बिंबिसार ने भी बहुत मूल्यवान वस्तुएं महात्मा बुद्ध को दान करी थी, लेकिन इन सभी का दान उन्होंने सिर्फ एक हाथ ऊपर उठा के स्वीकार किया। लेकिन जो ये महिला थी जिसने अपना जूठा आम महात्मा बुद्ध को दिया, उन्होंने खड़े होके महिला से वो आम लिया और उसको स्वीकार किया। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज, और लोगों ने तो आपको बहुत अत्यधिक दान दिया है, लेकिन आपने उतनी प्रसन्नता से वो दान नहीं ग्रहण करा जितनी प्रसन्नता से इस महिला द्वारा दिया हुआ जूठा आम। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं जिन्होंने मुझे दान दिया है, वो अपनी संपत्ति का कुछ अंश मेरे को दान दिया है, लेकिन इस निर्धन बूढ़ी महिला के पास कुछ भी नहीं है। इसके पास खाने के लिए सिर्फ एक आम था, तो इसने अपना आहार मुझे दान दिया है। और इसने जो मुझे दान दिया है, बिना अहंकार भाव के दान दिया है। तो इससे महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और लोगों को समझाया, जिसने पूछा था कि भैया, अगर आप दान देते हो लेकिन आपके मन के अंदर अहंकार है, दान देते समय अगर आपका जो अहम भाव जागृत होता है कि भैया मैंने दान दिया है और मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत गलत है। और जो उस निर्धन महिला ने दान दिया, उसने तो अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, क्योंकि उसके पास सिर्फ खाने के लिए एक निवाला, एक आधा आम ही था। उसने अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया था महात्मा बुद्ध को। तो दोस्तों, दान देना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग दान करते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, कुछ लोग दान करते हैं सिर्फ अपनी प्रशंसा पाने के लिए। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं। लोग करते हैं, लेकिन अगर आपके मन के अंदर एक अहम भाव उठ जाए कि अगर मैं दान दे रहा हूँ मेरा नाम होना चाहिए, या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ मेरा नाम होना चाहिए, या फिर जब अवसर आए ये व्यक्ति भी मेरी मदद करे, तो उसको पूर्ण दान नहीं माना जाएगा। निष्काम भाव से किया हुआ दान और विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव किया हुआ दान ही मान्य है, और वही आपको शांति प्रदान कर सकता है। वैसे तो दान कई प्रकार के होते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो पैसों का दान देता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान का दान देता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपना समय का दान देता है। क्योंकि मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, वो अपने मन की पीड़ा किसी को बताना चाहता है और कोई उसको सुनने को राजी नहीं, कोई व्यक्ति अगर प्यार से उसकी बात सुन ले तो वो भी दान के रूप में ही माना जाएगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी और भविष्य में भी मैं इसी प्रकार की कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो आपके पास लाता रहूँगा।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।